अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमैरा रेहान, हमेशा की तरह केसर फूड लाइन के किचन में, और आप सबको वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। आज आप देख रहे हैं कि मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल बहुत आला किस्म का है यहाँ पे और यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि आज आई हैं मेरे प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी शख्सियत, और मैं बताती चलूँ बहुत ही प्यारी वो ह्यूस्टन की पर्सनैलिटी हैं, फ़राह कमाल, जिनका ताल्लुक लॉयर है वो, और ऐसे पेशे से जहाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर। और मैं ये बताती चलूँ कि इस वक्त जो ह्यूस्टन में है वो काफ़ी जानी पहचानी जाती हैं अपने काम की वजह से। काम क्या करती हैं और किस किस्म के केसेस लेती हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो वेलकम है फ़राह का हमारे किचन में। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है फ़राह, आपकी कैसी हैं? हमारे किचन में एक और मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है, और वो बच्चों को पढ़ाती हैं। ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके और भी बहुत सारे काम हैं, वो हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को हमारे किचन में वेलकम है, और आप लोग तशरीफ़ लेकर आए, थैंक यू सो मच। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक जो है वो लॉयर है और दूसरी जो है वो तालीम के शोबे से जो है ना मुंसलिक है। तो हमारे किचन में आपको पता होगा कि हम लोग करते क्या हैं, ठीक है? तो आप लोग ये बताइए कि नॉर्मली आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? आप लोग तैयार बहुत अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, इबादत भी हो रही है और साथ में इफ्तार भी हो रही है। ह्यूस्टन में तो कमी ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लगता है। बिल्कुल तकरीबन रोज़ाना ही कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप मारिया? बिल्कुल जिस तरह फरहा ने कहा, मैं बस उसमें ऐड ऑन करूंगी कि हफ्ता बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजर गए, और अब बिल्कुल आखिरी अशरा है। बहुत अच्छे गुजरे रोज़े, और बहुत ज़्यादा इवेंट्स थे ह्यूस्टन में, जिसमें सब में तो हम नहीं अटेंड कर सके, लेकिन फिर भी गहमा गहमी का थोड़ा सा हिस्सा बने। आप लोग आज इतनी अच्छी तैयार हुई हुई हैं, मुझे लग रहा है आप लोग किसी अफ्तारी से आ रही हैं। कैसा है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। इफ्तारी से ही आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनी यार। हमने सोचा कि जब तक केसर फूड ना ट्राई करें, एक जबरदस्त किस्म की इफ्तार यहाँ पे भी हो जाए। बिल्कुल होगी। और केसर फूड की जो टेम्पटेशन थी उसने हमें इतना अट्रैक्ट किया है कि हमने कहा जाके केसर फूड टेस्ट जरूर करना है आज। यार ये तो बड़ी आला बात हो गई, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। आप ये बताइए कि केसर फूड में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, आपको लोग क्या खाते हैं शौक से? मैं ज़्यादातर तो कबाब यूज़ करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि होता क्या है, बच्चे मिडनाइट स्नैक या मिड डे स्नैक कुछ करते हैं, तो ये कबाब्स लिए, हर तरह के कबाब्स हैं, और उनको माइक्रोवेव में किया, रेडी हो जाते हैं, ओवन में डाल दिया तब भी रेडी हो जाते हैं, लाइट सा शैलो फ्राई कर लिया। कुछ प्रेप की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रीज़र खोला, बॉक्स निकाला और बच्चों को सर्व कर दिया, तो दैट्स अमेजिंग। और अच्छी बात यह है कि केसर फूड यूजुअली कबाब खाली बीफ के नहीं हुए, चिकन के भी हैं, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि बीफ के कबाब या कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो वो उन्होंने दोनों तरफ से बैलेंस रखा हुआ है, और तो ये जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि फ़राह से मेरी बात हो रही थी, तो फ़राह बता रही थी कि उनकी बहुत ही पसंदीदा चीज़ जो है वो उसमें है, वो है बिरयानी, कबाब बिरयानी। जी फ़राह, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा केसर फूड के साथ? हुमैरा, आपको तो पता है कि मैं बिरयानी रोज़ खा सकती हूँ, मेरी फेवरेट डिश है। तो या तो हुमैरा की बिरयानी होती है या केसर की बिरयानी होती है। तो आजकल केसर की बिरयानी ज़्यादा ट्राई हो रही है, हुमैरा आजकल बिजी हो गई है। तो नहीं, उनकी वाकई में बिरयानी बहुत अच्छी है, बिल्कुल घर में जैसे बनी हुई होती है, तो इजी रहता है, अच्छा रहता है। काम से आओ तो इतना टाइम नहीं होता, आपको पता है बिरयानी के तो काफी स्टेप्स होते हैं, तो इतनी झटपट नहीं बन सकती। आपने वार्म की और खाना खा लिया, वार्म की और खाना की और सर्व भी कर दिया। और यूजुअली यही सुनते आ रहे हैं कि, और कभी ऐसा किया नहीं था कि कभी चावल भी, राइस की कोई डिश फ्रीजर में डाल दें, कभी किया ही नहीं है। ये पहली दफा हुआ था कि हमने निकाला और उसको डीप फ्रॉस्ट किया और उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा समोसे, बड़ी तरह के समोसे हम लोगों ने इसमें खाए केसर फूड में, और माशाल्लाह उन्होंने इतनी चीज़ें बताई हैं कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, मगर चीज़ें जो है ना हमारी इतनी सारी हैं कि हम लोग उसको अभी तक जो है ना आगे लेके चलेंगे, आस्ता आस्ता आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ख़ास तौर पे बच्चों के लिए मैं बताती चलूँ कि मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत पसंद करती है। एक तो चिकन 65 उसको बहुत पसंद आया, फिर दूसरी जो नगेट्स हैं, उनके जो पैटीज़ हैं, तो उनका जायका एग्जैक्टली कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे खुद बना लेते हैं ये चीज़ें। तो कुछ अपने
प्रोफेशन के बारे में बताएं, क्या करती हैं फरा, किस किस्म के केसेस लेती हैं? मैं आपको पता है कि मेरी खुद की लॉ फर्म है, कमाल लॉ फर्म, और मैं फैमिली लॉ और इमिग्रेशन के केसेस करती हूँ। तो लोगों को काफ़ी साउथ एशियन कम्युनिटी में भी मेरे काफ़ी केसेस होते हैं। तो उस सिलसिले में भी मैं यही सोच रही थी कि काफ़ी सारे जो मेरे केसेस होते हैं उसमें अक्सर डिवोर्सेस और सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी कैसर फूड जो है वो बहुत कन्वीनियंट है। क्या आला बात की है। जब केसेस खत्म हो जाते हैं, ऑब्वियसली जब फैमिलीज की डिवोर्स हो जाती है तो एक उनका नया जो नॉर्मल होता है वो एक दो स्प्लिट फैमिलीज हो जाती हैं। तो अक्सर माएँ सिंगल पेरेंट बन जाती हैं, और फादर्स जिनको काफ़ी सारे आपको पता है कि हमारे कल्चर में कुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि जब बच्चे उनके पास आते हैं तो ये फ्रोज़न फूड की काफ़ी वैरायटी है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ट्रेडिशनल डिशेस तो हैं, कबाब हैं, बटर चिकन टिक्के हैं, लेकिन साथ में फ्यूजन की चीज़ें भी हैं, जैसे कि फलाफल है और आई थिंक केसडियाज भी हैं, कबाब है, हाँ, और केसडियाज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चों की तो फेवरेट हैं। तो इनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ना सिर्फ इनके पास ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें हैं, नॉन ट्रेडिशनल फ्यूजन आइटम्स भी हैं। यस, बिल्कुल, थैंक यू फरा। और मारिया, आप बताइए कि आप जो हैं बाय प्रोफेशन, आप देखें यहाँ पर इतनी अच्छे बच्चों को पढ़ाती हैं, आप लोगों को इल्म देती हैं, और वो बच्चे बड़े होके अपनी अपनी जगहों पे लग जाते हैं, लेकिन टीचर्स वहीं पे रहते हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है, आप बताइए अपने प्रोफेशन के बारे में, आप कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा लगता है, और ये कि यहाँ पर आके यहाँ के एटमॉस्फेयर में और यहाँ के माहौल में बच्चों को पढ़ाना, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, मैथ, यूजुअली उसको बच्चे पसंद नहीं करते हैं। इवन 5th और 6th ग्रेड अपर एलिमेंट्री किड्स, तो उनको एक इंटरेस्ट स्पार्क करना उनके अंदर, मैथ को फ़न बना के उनको सिखाना। तो किसी भी चीज़ को आप फ़न की तरह सिखाएंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे उसको लर्न करेंगे और सीखेंगे। तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 14 इयर्स नाउ। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। और यूजुअली ये होता है कि लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं, बड़े बेदिली से जा रहे होते हैं कि जिस सुबह जॉब पे जाना है। ऑनेस्टली मैं इतना एंजॉय करती हूँ अपने काम को, और बहुत दिल से करती हूँ। मुझे आप दोनों को देख के लग रहा है कि आप दोनों प्रोफेशनली बड़ा एंजॉय करती हैं अपने इसको ना। सही। तो लेकिन ऑफ कोर्स टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि जब मैं घर आती हूँ उसी वक्त बच्चे भी घर आ जाते हैं मेरे। बिल्कुल। तो यूजुअली फिर केसर फूड जो है वो काम आता है हैंडी। बच्चों को कुछ भी चाहिए, जैसे फराने का फ्यूजन फूड्स हैं, केसिडियाज हैं, या कटलेसेस हैं, या नगेट्स हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं, तो वो बना दिए। हस्बैंड की फरमाइश टिपिकल देसी होती है, तो उनको जब कोई देसी डिश खानी होती है तो उनके लिए गोला कबाब भी कर देते हैं। तो वो बस हम कहते हैं यू नेम इट वी विल गेट इट। तो बहुत आसान हो गई है केसर फूड से। थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे अपने फूड्स की तरफ, और मैं आपको बताती चलूं कि जो ये दोनों खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं खवातीन नहीं बोली, दो गर्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं, प्यारी आपने अच्छा किया है ना, दो गर्ल्स यहाँ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी सी। आज ये मुझे बताएंगी कि खाना ये बनाती कैसे हैं। केसर फूड के किचन में आज मौजूद हैं फरा कमाल और मारिया भुट्टो। तो आज हम देंगे केसर फूड इनके हाथ में, और ये लोग मुझे बना के खिलाएंगे। आज हम तीनों एक एक डिश बनाएंगे, और हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि केसर फूड के किचन में वो क्या कमाल दिखाएंगी। और नाम तो उनका है ही फरा कमाल, और दूसरी जो है वो मारिया भुट्टो है, तो वो भी अपना कोई ना कोई कमाल दिखाएंगे। आज उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि तुम सारी हर वक्त मुझे नजर आती हो कैमरे के सामने, आज हम दिखाएंगे अपना कमाल। जी, आप लोग तैयार हैं दोनों के दोनों? जी बिल्कुल। तो आज क्या बना रही है फरा आप? भाई आज तो आपको पता ही है सारे खाने झटपट में बन जाते हैं। और एक टिप ये है कि मैं अक्सर सुबह ऑफिस जाने से पहले जो है निकाल के बाहर रख देती हूँ ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाएं। जब मैं घर आऊँ तो वो रेडी हो, फौरन हम उसको झटपट बना लें। लेकिन अगर आप सुबह निकालना भूल गए हैं तो आप उसको आते ही निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चिकन अदाना कबाब। ये बहुत ईजी है, मेडिटेरेनियन स्टाइल है, ये ट्रेडिशनल सीख कबाब नहीं है। तो आप इसका बॉक्स खोलें और इनको निकालें। ये इस तरह पैक होते हैं, और अगर आप सुबह जा रहे हैं तो इसको इस तरह बाहर निकाल के रख सकते हैं। ठीक है। और ये इस तरह सील्ड रैप होते हैं, आप इसको खोल लें और खोलने के बाद आप निकाल लें, और बहुत इजीली ये झटपट बन जाते हैं। तो इस तरह आप इसको, और एक फैमिली के लिए भी मेरा ख्याल है ये काफ़ी होते हैं। और इसको आप सर्व कर सकते हैं इजीली, और ये ऑलरेडी कुक होते हैं। तो आपको जस्ट काइंड ऑफ
रीहीट और इस तरह करना होता है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज आप ये बनाने वाली हैं। अच्छा जी मारिया, आप बताइए कि आप क्या बना रही हैं आज? अच्छा, आज मैं बीफ सीख कबाब बना रही हूँ, और एक तो मेरे हस्बैंड को बीफ के सीख कबाब्स और बिहारी बोटी और ये सब बहुत पसंद है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने बीफ सीख कबाब पिक किए हैं। और जिस तरह फराह ने कहा कि ये बहुत इजी रहता है कि आप इनको जब आपको बनाना हो तो आप उससे 1 घंटे पहले उसको निकाल दें, सुबह निकाल जाएं, थोड़ी देर पहले उसको निकाल दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो इस तरह ये प्री पैक्ड पैकेट्स हैं। और ये तो मारिया वैसे दावतों का आइटम है, ये आप दावत में भी सर्व कर सकते हैं। ऑनेस्टली बिल्कुल जब दावतों में जब जरा अच्छा लोगों को, क्राउड को प्लीज करना होगा ना, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कैसर का है, कहूंगी मैंने बनाया। ये तो चीटिंग है। नहीं तो मजाक कर रही हूँ। आप लोग पहचान ये जाएंगे। आपको पता है, बात ये है कि कैसर फूड इतना अच्छा होता है कि सब लोग को यकीन आ जाएगा कि ये आपने बनाया है, क्योंकि बिल्कुल होममेड वाला। हम यही कह रहे थे कि केसर फूड की जो अम्मा खाने रेसिपी बनाने वाली है कहाँ बैठी है। तो सही बात शब्बो बाजी भी हमारे प्रोग्राम में आई थी, उन्होंने भी यही कहा कि बाजी मैं अपनी जो ना सास को बताऊंगी नहीं और उनसे डब्बे छुपा के रख दूंगी और बताऊंगी कि मैंने बनाया। मैंने कहा शब्बो बाजी सारे के सारे चीटिंग में लग गए। कबाब इतने मजे के और जूसी होते हैं, परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस होती है, और इतने फ्रेश लगता ही नहीं है कि फ्रोजन आइटम है, लगता है फ्रेश है। और ऑनेस्टली आपको बिल्कुल जब कराची में बैठे हुए आप कहीं बारबेक्यू शॉप पे कबाब खा रहे हैं फ्राइड पराठों के साथ, तो ये जो है आपको उसकी याद दिला देंगे। बिल्कुल, तो बहुत सफरा, आपका एक्सपीरियंस कभी पाकिस्तान में खाने पीने का रहा? हाँ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन डेफिनेटली रहा है। और मैं यही कहूँगी कि इन लोगों की क्वालिटी काफ़ी रेस्टोरेंट स्टाइल है और पाकिस्तान की क्लीन है, होममेड भी है, लेकिन साथ में ये भी मज़ा आता है कि जैसे आपने रेस्टोरेंट से टू गो किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैं जो बना रही हूँ वो मेडिटेरेनियन है, तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स का मज़ा आ रहा है, आपको मुल्क के रेस्टोरेंट का भी मज़ा आ रहा है। अच्छा, जो ये 2 खवातीन है ये बना रही हैं कबाब, और मैंने सोचा कि यार मैं भी कोई अपना तो तड़का छड़का डाल दूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी हलीम। हलीम का फ़ायदा ये है कि कभी कभार आपको आते हैं ना चटखारे, हलीम पाकिस्तान की देख कहीं की भी, तो केसर फूड ने इतना आसान कर दिया है इस हलीम को बनाना कि हम लोग कभी सोचते थे यार दालें भिगोएंगे तो फिर चावल भिगोएंगे तो फिर गोश्त लेकर आएंगे तो फलाना तो ढिमकाना, तो फलाना ढिमकाना नहीं करना, फिर हमने सिर्फ उसको निकालना है। इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आपके सामने। और ना ही पूरी रात बनानी, और ना ही पूरी रात बनानी है, पूरी रात में गंदुम भिगोए। अच्छा, मुझे वो भी याद आया, वक्त याद है जब पूरी रात भी ये सब चीजें होती थी, बनता था ये एक रात पहले से भिगते हैं, सोचना पड़ता था हलीम बनाने के लिए, अलग बनता है और वो सारी चीजें। ट्रू, बिल्कुल। हमने ये निकाल लिया, इसको हम डीप फ्रॉस्ट करेंगे और हम डालेंगे इसके बोल में और हम गरम करेंगे और नींबू छिड़क के एंजॉय करेंगे। आप लोग रेडी हैं दोनों के दोनों? जी बिल्कुल रेडी हैं। वैसे तो मैं घर में कैसर फूड बनाती ही रहती हूँ, लेकिन आज कैसर किचन में हुमैरा के साथ मैं को शेफ हो चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये चिकन दाना कबाब कितने झटपट बनते हैं। तो इस तरह आपने उनको ट्रे में निकाल लिया है, और अब जी जनाब ये आप माइक्रोवेव पे जाएंगे और डिश को अंदर रखेंगे, और जी आपने 2 मिनट का टाइम सेट करना है और स्टार्ट प्रेस कर दें और बस इंतज़ार करें। तो अब तो बस चांद रात और ईद की तैयारियां हो रही हैं। अरे हाँ, वाकई में यार, ईद की क्या तैयारियां तुम लोगों की? कपड़े शपड़े खरीद लिए? कपड़े बस अभी जाएंगे चांद रात पे। उसका जो मजा है ना चांद रात पे शॉपिंग करने का, तो वो तो अलग ही है, बच्चों के साथ जाना और लास्ट मिनट किचन में मसरूफ रह गई तुम लोगों ने सारी तैयारियां। नहीं तो अब कैसर ने लाइफ इजी कर दी है ना, बस पता है कैसर घर में है। आप जाएं अपना शॉपिंग करें, बच्चों को ले जाएं, मेहंदियां लगाएं, घर आके बस केसर ही तो निकालना है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए होंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। चलें जी हमारा ये अरे वाह, हो गया। ये देखें बस गरम खुशबू तो आ ही रही है। खुशबू अब शक्ल भी देख लो, बिल्कुल फ्रेश, कैसी इतनी अच्छी जबरदस्त हो गई है। और अब अगर हम लोगों ने इसके साथ पीटा ब्रेड या राइस हैं उसके साथ हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग खा के आ रहे हैं इफ्तार से, आज हम सिर्फ कबाब पे ही करते हैं। तो आप ट्राई करें मेरी कुकिंग। यार बिल्कुल, आपने बड़ी मेहनत की है फरा, मैं इम्प्रेस हो गई हूँ आपकी कुकिंग से ना। अब जो है देखने से इसको लग रहा है कि
गिव अवेज तो बनते हैं। ईद की पार्टी में केसर फूड लाइन की तरफ से जो जो खाना बनाएगा केसर का उसको गिव अवेज मिलेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अरे वाह भाई, केसर फूड की तरफ से ईदी। जी ईदी केसर फूड की तरफ से आप लोगों को मिलेगी ईदी। जल्दी से ईदी दे दे ताकि हम ईद पे ही इस्तेमाल करें। मेरी बारी तो आखिर में है, फरा ने कर लिए हैं अपनी बारी डन और उन्होंने दिखा दिए कबाब। अब बारी है जी मारिया की। मारिया क्या करने वाली है, किस तरीके से बनाने वाली है कबाब जी? अच्छा जी, मैं बना रही हूँ बीफ के सीख कबाब। ठीक और है। क्योंकि ईद का हमने जिक्र किया और पार्टीज का और दावत का, और सीख कबाब और बीफ के सीख कबाब ना अरे हो तो वाह, फिर ये बात। जो है वो मज़ा नहीं आता। Party is और incomplete। पार्टी इज़ इनकम्प्लीट। और फिर ये है कि इसमें जो है बहुत अच्छा इसका जायका बहुत मज़े का होता है। जैसे सिंध में बिल्कुल फ्रेश मसालों से जब भी पीसा जाता मैरिनेशन है होती है बिल्कुल। कीमे की, कोफ्ते की, या जो भी हाँ। प्रोटीन की, तो वो बिल्कुल घर के फ्रेश पिसे हुए मसालों से उसकी बिल्कुल। मैरिनेशन होती है। तो जब आप ये खाएंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल फ्रेशली बिल्कुल। उसकी स्मेल, उसका आप क्या अरोमा। कहती हैं आप? मैं और पता है इनकी खास बात ये है कि हम जब दोस्तों के साथ मिलके कुकिंग होती है ना, और जब दोस्त एक साथ होती हैं और कैसर के किचन में, तो हाँ। डेफिनेटली उस चीज तुम का लोगों मजा की दोबारा हो दिली जाता है। ख्वाहिश पूरी हो ख्वाहिश गई पूरी है। हो ख्वाहिश गई। पूरी हो मजे गई की कैसे चीजें जी? बन रही हम हैं। देखेंगे मारिया को कि वो क्या कर रही है। फरा ने तो अपना कमाल दिखा दिया। ऑलराइट, ये हमने रखा माइक्रोवेव में और इसको बंद किया। और हमने मजे की बात ये है कि कैसर फूड की वजह से सब कमाल दिखा सकते हैं। सिर्फ फर्क है, फर्क कमाल के नाम को अनाड़ी और खिलाड़ी सब कमाल दिखा सकते हैं। मैं यही बोल रही थी कि हमारे हस्बैंड भी आके बोलते हैं यार क्या बड़ा मसला है, तुम जाओ जहाँ जाना है, मैं खाना खा लूंगा। अरे कैसे खा लेंगे? पहले होता था। कन्वीनियंस है, ये कन्वीनियंस है स्पेशली Right। यहाँ पे। अच्छा जी, ये हो गया है रेडी। बड़े मजे की खुशबू आ रही है। और फरा हमें भी वैसे बीफ की और चिकन की खुशबू में फर्क है। हाँ, ठीक है, वो चिकन की लग रहा था। है। ओह वाह, वो जो है जबरदस्त। क्या बात है, क्या खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू है। क्या बात है। वाह। लेडीज बोला ना, लेडीज। अच्छा, हाँ जी, जहाँ कमाल दिखाया फरा ने और मारिया ने, वहाँ हुमैरा कैसे पीछे रह सकती है। मैंने सोचा कि मैं हलीम निकालूंगी, और वो भी चिकन का। ये है चिकन हलीम। हम बनाएंगे बहुत झटपट 2 मिनट में, और हम आपके सामने दोबारा आते हैं ताकि हम ये आपको खाते हुए भी दिखाएंगे, ताकि आप देख सकें हम क्या क्या कुछ करते हैं। चलिए जी, चलो भाई, अब चलिए, तुम्हारी चलिए, बारी। हलीम की बारी है। आइए जी जी। ये हमने लिया हलीम और डाल दिया माइक्रोवेव में। हमारा काम हो गया इजी, और अब हम डालेंगे इसको 2 मिनट के लिए। मतलब कि ना देख की जरूरत है ना घोटे की। बगैर देख और घोटे का हलीम रेडी। वैसे बाकी हकीकत बात। जैसे दावतों के लिए मैं तो सजेशन दूंगी, आप कैसर फूड को रिक्वेस्ट भेजें कि फैमिली स्टाइल फैमिली पोर्शंस भी बनाएं। बिल्कुल। हाँ, यार, ताकि ये जो है चीजें- कि आप जाहिरी बात है कि आप अगर Exactly। दावत में सर्व करना चाह रहे हैं या बिल्कुल। कुछ है तो आप बड़ा पोर्शन हो, वो Like family family easy हो platter जाएगा। size। गुड अगर हो आइडिया। जाए। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब। एक लॉयर ने आपको दिया है सजेशन। जनता है आपका भी। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा हलीम कहाँ तक पहुँचा है, और हम खाएंगे हलीम थोड़ी सी देर में। चले भाई, आप चाट मसाला और नींबू और हरी मिर्ची वर्ची तो काट लें यार। चलिए उफ, जी, ताकि यानी कि हमारा मेहनत काम हो का जाए। काम हमसे करवा रही है। हम करें, आप गरम करें। केसर के किचन में आना आसान काम नहीं है, मेहनत वाला काम ज्यादा ये होता तो है। मारिया आपका हरम हम बस गार्निश जी, कर आप देंगे ना दे जब आप दीजिए। हलीम निकालेंगे तो। देखो मेरा वो शायद रेडी हो गया। हाँ बिल्कुल रेडी हो गया। हाँ, और थोड़े से लेमन भी। लेमन। चलो मैं लेमन तुम भी काटो, काट हमारे लेती हूँ। मैनीक्योर आएगा। किसी को ज़रूरत हो तो इसको ऑब्वियसली आप ऐड कर सकते हैं। क्या बात है। ये लो, मेरा हो गया रेडी। अच्छा जी, हमारे किचन में इस वक्त सब काम कर रहे हैं सिवाय मेरे अलावा, और हम मेरा हलीम हो गया तैयार, और हरा मसाला कट गया है जनाब, और कटा है मारिया काट रही है हरा मसाला और फरा काट रही हैं लेमन, और मैं उठा रही हूँ हलीम यहाँ से जी। क्या बात है यार, क्या बात बहुत है। अच्छी खुशबू आ रही है। कैसा लग रहा है भाई? जबरदस्त। कैसा लग रहा है? बताइए, जबरदस्त, बताइए। ये देखिए, अब आप इसको कीजिए जरा गार्निश, इसके ऊपर चीजें क्या क्या डालनी है। चलो कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी आज।
तो हम ये डालते हैं इस पे, इस तरह आप डाल दें चीज़ें थोड़ी सी, थोड़ी सी भगरी हुई प्याज, इसके सराउंडिंग चाट मसाला, थोड़ा सा चाट का मसाला, बिल्कुल ज़रा सा, इसको ये आपने डाल दिया। अब लग रही है भूख। और हाँ जी, और इसकी लेमन भी है, हम इसको यहाँ गार्निश करने के लिए सजा सकते हैं ज़रूरत पड़े। क्या बात है, ये हो गया, हो रेडी गया रेडी जी, टू गो। बिल्कुल दिखाइए, आप उसको रखिए। अच्छा जी, आज तो रेहान जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मारिया ने कबाब बनाए, फरा ने कबाब बनाए और बेगम ने बनाया हलीम। वाह, मेहनत करनी वाह, वाह, पड़ी है मुझे क्या बात कैसे है। फूड के डब्बे से निकालने आज में, तो बता रेहान नहीं भाई सकती। एंजॉय करेंगे डिनर को। एंजॉय करेंगे, ज़बरदस्त। आज तो कमाल ही हो गया भाई किचन के अंदर, और हमारी जो एक एनर्जी लेवल है इन खानों को देख के हो गया है हाई। और मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, इन्होंने मेरी ज़बरदस्त हेल्प कराई है। आज मैंने किचन में कुछ नहीं किया सिर्फ और सिर्फ देखने के अलावा, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मारिया और फरा ने जितने प्यार से हमें ये कबाब बना के खिलाए हैं और जो हलीम हमारे साथ बनाए, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। क्या बात है, आज रेहान के नसीब खुलने वाले हैं, ये ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, आप लोगों का कोई सजेशन किसी चीज़ के बारे में? मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक ये इनवाइट दिया और हम आए और आपके साथ जो है को शेफ बने कैसर किचन में, और मज़े मज़े की चीज़ें हम लोगों ने बनाई और झटपट खाना तैयार हो जाता यार, ये है। सबसे और अच्छी दूसरी बात बात यह है कि अगर स्क्रैच से चीज़ें बनाएं तो आपका किचन जो है वो पूरा बिखर जाता है, और दावत से पहले दावत के बाद सफाइयाँ करनी होती है। लेकिन आप देखें कि हमने खाना भी बना लिया और किचन भी साफ है और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत दिस इज द बेस्ट अबाउट दिस फूड। और मारिया, आप कुछ कहना और चाहेंगे? हुमैरा, एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं खाने के बाद थोड़ा सा डिजर्ट, थोड़ा मीठा, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे चाहिए होता है कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा हो। तो अभी मैं ये सोच रही थी, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, अगर कैसर फूड लाइंस की कोई डिजर्ट ऑप्शंस भी हो तो मजा आ जाए, राइट? तो फिर हम डिजर्ट भी क्यों बनाएं, डिजर्ट भी हमने निकालना है बॉक्सेस से और सर्व कर देनी है। तो ये एक छोटा सा सजेशन समझ लें, जिस तरह भी है हमारी मोहब्बत समझ लें, मोहब्बत समझ लें, बिल्कुल, कि अगर इतने मजे मजे के खाने और इतनी सारी प्रेजेंटेशंस, इतने अच्छी अच्छी डिशेस हैं, तो अगर कुछ डिजर्ट की चीजें भी वो ऑफर, जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया मारिया। मैं तो कहती हूँ आपने एक जबरदस्त गाजर का हलवा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की ये बात जो है ना, दोनों की जो है ना पहुंचा दी जाएगी केसर फूड लाइन। और हुमैरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने किचन में बुलाया और आपने हमें इसकी जीनत बनाया। थैंक यू सो मच केसर फूड लाइन के किचन में आप लोगों का हमेशा वेलकम है, और केसर का बहुत शुक्रिया जनाब।